हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम कर रहे हैं दिसंबर 2010 पेपर का सॉल्यूशन पूनम और गौरव के साथ। ये पेपर आ गया आपके स्क्रीन पे। आई होप इट शुड बी रीडेबल। यस सर। पहला क्वेश्चन गौरव के लिए। रेडिकल ह्यूमनिज्म फेज के दौरान एम.एन. रॉय ने किसका प्रतिपादन किया? क्रांतिकारी मानवतावाद का जो प्रचार कर रहे थे उस वक्त में उन्होंने किसकी वकालत की? दो देश में दो दल होने चाहिए, एक दल होना चाहिए, कोई पार्टी कोई दल नहीं होना चाहिए, या बहुत जैसे अभी है मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। यस गौरव। सर दल के ऊपर एक तो जयप्रकाश नारायण ने बोला था, दलविहीन लोकतंत्र। दलविहीन लोकतंत्र का जयप्रकाश नारायण ने भी बोला था और उनसे पहले एम.एन. रॉय ने भी बोला था। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने बोला था और जयप्रकाश नारायण ने चौखंबा राज्य की अवधारणा दी थी। अब पूनम तुम्हारे लिए अपनी पुस्तक अनटचेबल्स में The Untouchables, Who Were They and How They Became Untouchables 1948 में B.आर. अम्बेडकर ने कौन सी थ्योरी का प्रतिपादन किया कि अनटचेबल्स किस प्रकार पैदा हुए? पूनम के लिए क्वेश्चन। ये बुद्धिस्ट ओरिजिन ऑफ अनटचेबल सर। इसमें इन्होंने, मैं साथ में एक वर्डपैड की फाइल में लिख भी देता हूँ, अपनी डायरी के अंदर साथ में पूर्ण पाठ नोट कर लें। इसमें इन्होंने जो दिया था बुद्धिस्ट ओरिजिन का दिया था, इन्होंने दिया था द ब्रोकन मैन थ्योरी दी थी कि जो आर्यन से जितने जो लोग हार गए थे वो जंगल में चले गए, उन्हें ब्रोकन मैन कहा। और जब वो कबीले के लोग वे लोग जब गांवों में और लोग कांटेक्ट में आए, क्योंकि गांवों में हर जगह ब्राह्मण और क्षत्रियों का साम्राज्य था। ब्राह्मण गौ-मांस नहीं खाते थे और ये लोग जंगलों में रह गौ-मांस खाते थे, तो इनका गौ-मांस के ऊपर ब्राह्मणों से क्षत्रियों से विवाद उत्पन्न हो गया, युद्ध हो गया और ये दोबारा से जंगलों में या गाँव में साइड में रख दिए गए और इस प्रकार से वे लोग अनटचेबल्स हो गए। और वो फिर धीरे धीरे जैन के अंदर में, महावीर बुद्धिस्ट में और धर्मों के अंदर में ये अनुयायी बनते गए। अगला क्वेश्चन गौरव तुम्हारे लिए। लास्ट में सर जो अम्बेडकर थे सर वो वो बन गए थे ना सर, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था ना सर उन्होंने, हिंदू धर्म को छोड़ के। यस, 1954 में। अब गौरव तुम्हारे लिए थर्ड क्वेश्चन। सेंट अगस्टाइन की कृति द सिटी ऑफ गॉड, ये पहली पुस्तक मानी जाती है किस चीज पर? सेंट अगस्टाइन द सिटी ऑफ गॉड पहली पुस्तक मानी जाती है किस चीज पर? धर्म की फिलोसफी पे, फिलोसफी ऑफ रिलीजन पे, धर्म के दर्शन के ऊपर में, या फिर कंपैरेटिव फिलोसफी के ऊपर, तुलनात्मक दर्शन के ऊपर, या फिर दर्शन की फिलोसफी के ऊपर, इतिहास की फिलोसफी के ऊपर, या फिर क्रिश्चियनिटी के दर्शन के ऊपर? किस दर्शन की प्रथम पुस्तक मानी जाती है? ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी, इतिहास? वैसे आता नहीं है सर, वैसे अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ये फर्स्ट लग रहा है, धर्म की फिलोसफी। नहीं, ये सेंट, देखिए नाम में देखिए, नेम है सेंट अगस्टाइन। सेंट कौन लगाते हैं? क्रिश्चियन है सर, तो क्रिश्चियन से रिलेटेड होगा सर, मैंने ऐसे ही लगाया था सर। बिल्कुल, इसका आंसर है डी, फिलोसफी ऑफ क्रिश्चियनिटी। और उसमें साथ में लिख देता हूँ वर्डपैड में कि ये इन्होंने सेंट अगस्टाइन को इन्हें कहा जाता है मिडिवल अरिस्टोटल, मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है, कि इन्होंने बाकी सारे सिद्धांत तो अरस्तु के लिए, राज्य की उत्पत्ति वगैरह के ऊपर में, लेकिन उनके ऊपर चर्च को रख दिया। राज्य के
राज्य में संविधान लिया, संविधान की सारी बातें दी, लेकिन संविधान के ऊपर राजा और चर्च को रख दिया पिरामिड टाइप में बना के। तो इसलिए उन्हें मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है कि अरस्तु के सिद्धांत भी हैं, दर्शन भी हैं, लेकिन उनको मध्य युग के अनुसार जहाँ चर्च और पोप का साम्राज्य चल रहा है, राजा का साम्राज्य चल रहा है, उसके अंडर में अरस्तु के सिद्धांत रखते हैं। सर इसको हमने अलग से तो पढ़ा नहीं ना? नहीं, अलग से नहीं पढ़ा। अगला क्वेश्चन पूनम, प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना इन्वेंशन ऑफ फैंटेसी, यानी कि फैंटेसी होती है कि मुझे ये मिल जाए तो वो करूं, कल्पना, अतिकल्पना, कि अतिकल्पना की उपज है, किसने कहा है? लॉक, बेंथम, रूसो या फिर जेएस मिल? सर मैंने ऐसे लगाया था सर, इसमें जो नेचुरल राइट है सर, ज्यादातर उन्होंने बोला है, होब्स, लॉक, रूसो नहीं बोला है सर इनके बारे में। लोक ने सर इससे पॉजिटिव व्यू दिए हैं सर, बट रूसो हो सकता था, इसलिए मैंने रूसो लगाया सर। रूसो बिल्कुल सही आंसर है। और बेंथम ने भी प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को कहा है, मैं लिख देता हूँ, इन्हें मूर्खता पूर्ण बकवास का है, बेंथम ने कहा प्राकृतिक अधिकारों को। और रूसो ने कहा है क्योंकि उस वक्त में रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का तो समर्थन किया है, प्राकृतिक अवस्था में इंसान को भोला भाला मानता है, लेकिन उसने ये कहा है कि प्राकृतिक अधिकार हमारी जनरल विल की उपज है। जनरल विल द्वारा, जब राज्य द्वारा दिए जाते हैं अधिकार, तभी हम इनको उपयोग कर सकते हैं, हॉब्स की भांति। तो सिर कटे लेवियाथम की तुलना रूसो के सिद्धांत से की जाती है। तो इसलिए उन्होंने इसका इन्वेंशन ऑफ फैंटेसी कर दिया कि अपनी इच्छा से इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकार बना लिए हैं, जबकि प्राकृतिक अवस्था के अंदर में कोई अधिकार नहीं था। इंसान जानवरों की तरह रहता था, ना वो नैतिक था ना अनैतिक था, सिंपल भोला वाला था, जो उसे अच्छा लगता था वैसा कर लिया करता था, अच्छा बुरा कुछ सोचता नहीं था। लेकिन जब उसके पास एक घेरा डाल के, मकान का घेरा डाल के, और कह दिया कि ये चीज मेरी है, ये मकान मेरा है, तब से उसकी प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई। तेरे मेरे का बोझ, ऊंच नीच का बोझ शुरू हो गया वहीं से उसका। तो प्राकृतिक अवस्था में किसी प्रकार के अधिकार की हम कल्पना नहीं कर सकते। फाइन। अब गौरव के लिए, विच थ्योरी सजेस्ट द, कौन सी थ्योरी जो पूंजीवाद के अंदर माइनर एडजस्टमेंट्स को स्वीकार करती है, कि छोटी मोटी पूंजीवाद में एडजस्टमेंट्स कर ली जाएं, जिससे कि जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिवादिता की स्वतंत्रता है, वो बरकरार रखी जा सके। सबसे आसान क्वेश्चन लगा सर मेरे को ये पूरे टेस्ट में। तो इसका पूनम तुम्हें बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फिर उससे अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे। सर ऑप्शन, सर ये लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी सर। लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी, बिल्कुल सही आंसर, लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी। चलिए बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन आ गया, सही है। अगला क्वेश्चन गौरव के लिए, कि किसने कहा कि जो सरकारों के प्रकार होते हैं वो डिपेंड करते हैं, वो आर्थिक और सामाजिक फैक्टर्स के ऊपर कैसी सरकार बनेगी उस पर डिपेंड करता है, कि देश में आर्थिक और सामाजिक हालात क्या है, उसके अकॉर्डिंग देश की सरकार प्रजातांत्रिक बनेगी, निरंकुश बनेगी, समाजवादी बनेगी, कैपिटलिस्टिक बनेगी, धर्मनिरपेक्ष बनेगी, धार्मिक बनेगी, जिहादी बनेगी, कैसे बनेगी उस पर डिपेंड करता है, आर्थिक और सामाजिक देश की कंडीशन कैसी है। जीन बोदीन ने कहा, प्लेटो ने कहा, सिसरो या मैकियावेली ने कहा? इसका गौरव, आइडिया? इसका आंसर है जीन बोदीन। तो जीन बोदीन मैकियावेली से पहले का था। सर इसमें प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया था। यस, जो जीन बोदीन ने दिया था, प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया था, लेकिन इसने जो संप्रभुता थी, संप्रभुता को धार्मिक
के नीचे ही रखा था, चर्च के अंडर में रखा था। चर्च को इतना बिल्कुल फ्री नहीं किया था कि अगर समाज के कंडीशंस हमारे धार्मिक जैसे वहां पे फैले हुए हैं तो राजा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, चर्च की बातों को उसे मानना पड़ेगा। लेकिन मैकियावेली ने राजा और राज्य को कंप्लीट इंडिपेंडेंट संप्रभु बना के चर्च को, धर्म को बिल्कुल सबसे निचले पायदान पे रख दिया और राज्य को ट्रू संप्रभु बना लिया। इसलिए हम इसका क्रेडिट आधुनिक युग की शुरुआत का मैकियावेली को देते हैं। बट अदरवाइज संप्रभुता कंसेप्ट जीन बोधिन ने दिया था, लेकिन इसने चर्च को ऊपर रखा था। यस, इसी कारण से नाव पूनम के लिए सत्याग्रह के साथ अहिंसा को जोड़कर आप दुनिया को अपने कदमों में लेकर आ सकते हो। किसने कहा था? विनोबा भावे, ये महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए गौरव के लिए द्वंदात्मक पद्धति किसने सबसे पहले प्रतिपादन किया था? द्वंद्ववाद का, द्वंदात्मक पद्धति का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया ये था? भी आता था सर, आपने करवा रखा है। करवा रखा है, गौरव से पूछते हैं। हिंट देता हूँ, द्वंदात्मक पद्धति का मतलब होता है वाद प्रतिवाद संवाद। ठीक है गौरव? संवाद। अब इसके ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, अरस्तु, हीगल, मार्क्स, टोल्स्टॉय। फटाफट बताओ। टोल्स्टॉय सर। पूनम? नहीं, हीगल आएगा सर। हीगल के कॉन्सेप्ट में ही फिर उसने वो मार्क्स ने लिया था सर हीगल से, ये द्वंदात्मक पद्धति सर। सबसे पहला आंसर है हीगल। अब पूनम के लिए भौतिकवाद शायद कथन कारक हैं। जो राज्य है वो ना तो भगवान ने बनाया है और ना ही सुपीरियर ताकत के द्वारा बनाया गया है, ना ही किसी रेजोल्यूशन कन्वेंशन यानी कि ना ही सामाजिक समझौते द्वारा बनाया गया है, ना ही ये परिवार का विस्तार है। ये कथन है। कारण इसका, ये प्राकृतिक ग्रोथ का परिणाम है, नेचुरल ग्रोथ का परिणाम है। कथन कारक सही है गलत है? दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है। पहला सही दूसरा गलत है, दोनों गलत हैं। क्या है स्टेटमेंट्स? गौरव दे रहे हैं? नहीं, तुम्हारे लिए सर इसका ही आएगा सर। ये है, दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। अब गौरव के लिए अगला। यहाँ तक मेरे सब क्वेश्चन ठीक थे सर, लगातार से। अगला भी कथन कारक है गौरव तुम्हारे लिए। मानव की चेतना लिबर्टी चाहती है, आजादी चाहती है। लिबर्टी, आजादी, अधिकार चाहती है और अधिकारों के लिए राज्य की मांग करते हैं। कारण इसका, राज्य का संविधान अधिकारों की सबसे सेफ गारंटी प्रोवाइड करता है। ये गलत हो गया। ये टीएच ग्रीन की स्टेटमेंट है पहले वाली। कारण क्या है सर इसका? देखिए, ये पहला स्टेटमेंट सही है, टीएच ग्रीन की है, लेकिन रीजन इसका गलत है। क्योंकि जो राज्य का संविधान है ये अधिकारों की सबसे सुरक्षित गारंटी नहीं प्रदान कर सकता कभी भी। तो उसका ऑप्शन आएगी सी, क्योंकि राज्य का ऑप्शन ए दे रखा है सर आंसर की में, मैंने भी बी कर रखा है सर। मेरे को भी ऐसा ही लगा था सर कि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कर सकता ना सर, गारंटी नहीं दे सकता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये ऑप्शन में ये दे रखा है सर, गलत दिया हुआ है मैंने, गलत दिया है, तो ठीक कर दूंगा इससे। लेकिन इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, चलो बी सी दोनों ठीक हो सकते हैं, कोई बात नहीं। से हमारे अधिकारों के लिए संविधान के साथ में न्यायपालिका भी चाहिए।
स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सर संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका तो संविधान के बेस पे ही न्याय करेगी ना सर? यस, लेकिन सिर्फ संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका को इंश्योर करे जरूरी नहीं है। सही संविधान चाहिए जो स्वतंत्र न्यायपालिका जिसमें सुनिश्चित की जा सके। संविधान तो निरंकुश सत्ता, संविधान तो हर देश में होता है। रूस में भी संविधान है, ईरान में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी संविधान है, दुबई में, हर देश में संविधान है। लेकिन वो अधिकारों की गारंटी नहीं करता संविधान। उनके संविधान, क्योंकि संविधान खुद उनके हाथ के कठपुतली होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूनम के लिए। किसने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की कैपेबिलिटीज, पॉलिटिकल सिस्टम की कैपेबिलिटीज के बारे में बात की है? यानी कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्षमताओं के बारे में कौन बात करता है? ल्यूसन पाई, डेविड ईस्टन, सैमुअल पी हंटिंगटन या गैब्रियल आलमंड? सर मुझे नहीं पता सर इसका। ये है ल्यूसन पाई। आंसर की के हिसाब से सर ल्यूसन पाई आएगा। ल्यूसन पाई ने 3 चीजें दी थी कि आपकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की सबसे पहले क्षमता, समानता, समानता और विभेदीकरण। कि सबसे पहले क्षमता की, जो हमारे क्षमता यानी कि संस्थाएं, जैसे कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इलेक्शन, आपका आरटीआई और जितने भी कमीशंस बने हुए हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं वगैरह वगैरह, ये बैंक्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सभी, इन सभी क्षमताओं, इन सभी की क्षमताएं कितनी हैं? सभी इंडिपेंडेंट है नहीं है, ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ राजा के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। दूसरी समानता, यानी कि क्या इनके अंदर जो भर्ती होती है वो समानता के नियमों पर की जाती है या फिर जाति के आधार पर की जाती है, जाति के आधार पर या पार्शियलिटी के आधार पर इन्हें भर्ती की जाती है सभी संस्थाओं में। और विभेदीकरण, कि सभी संस्थाएं सिर्फ एक ही काम करती हैं या मल्टीटास्किंग करती हैं। ये 3 इसके कंसेप्ट है। और जिसमें तीनों तरीके सही हो, यानी कि बैंक्स आ गए हैं। बैंक्स में पहले होता था हमारे यहाँ पे कि बैंक्स में सिर्फ सरकारी बैंक्स ही होते थे और उनके अंदर भी मंत्री जी ने क्या थी उसकी भर्ती हो जाती थी और बैंक्स वाले 10 बजे आते थे, 3 बजे चले जाया करते थे। लेकिन अब बैंक सरकारी प्राइवेट कंपटीशन के आधार पर उनकी भर्ती होती है। समानता का कंसेप्ट भी आ गया है, क्षमता ही बढ़ गई है, समानता भी आ गई है और विभेदीकरण भी आ गया है उनके अंदर में। क्योंकि अब सिर्फ बैंकिंग ही नहीं करते, लाइफ इंश्योरेंस, ये वो, आधार कार्ड, फलाना कार्ड, वोटर कार्ड, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो इस तरीके से जब ये तीनों बनती जाती हैं तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो डेवलप होती जाती है। ये बेसिकली ल्यूसन पाई की थ्योरी का सार है। सर क्षमता, समानता और विभेदीकरण। सर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है? ये नहीं, ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है। राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत के अंदर में आएंगे। नहीं सर, ये कंपैरेटिव की है सर। हाँ, कंपैरेटिव में भी आ जाएंगे, यू आर राइट, कंपैरेटिव में आएंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस किसने सबसे पहले प्रतिपादन किया था? मैंने तो इसका डेविड ईस्टन किया था सर, गलत हो गया। लेकिन ये क्या था? इमैनुअल वालरस्टीन। चलिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है सर। अब आगे चलते हैं। प्रेशर ग्रुप, तुम्हारे लिए वाला क्वेश्चन कि प्रेशर ग्रुप्स किन के लिए कार्य करते हैं, किन के फायदों के लिए कार्य करते हैं? नंबर 1, समाज के जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, उनके हितों के लिए दबाव समूह कार्य करते हैं, या फिर समाज के सभी सेक्शंस के हित के लिए कार्य करते हैं, या फिर अपने सदस्यों के लिए कार्य करते हैं, हित के लिए कार्य करते हैं,
या फिर पूरी मानवता के हित के लिए कार्य करते हैं दबाव समूह? सर पूरी मानवता के लिए तो नहीं करते। नहीं, सिर्फ अपने हित के लिए अपना करेंगे। जागीराम जी की संस्था को ध्यान में रख के बताओ ना इसका आंसर। जागीराम की संस्था दबाव समूह है, किसके लिए काम करती है? वो अपने समाज के लिए। बस अपने मेंबर्स के लिए करती है, अपने समाज अपने मेंबर्स के लिए करती है। तो आंसर सी, फॉर इट्स मेंबर्स ओनली, जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसके समाज या उससे जुड़े हुए हैं। अगला पूनम के लिए, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी किसने लिखी है? थॉमस एल फ्रीडमैन, गैब्रियल आर्मांड, सैमुअल पी हंटिंगटन या विल्फ्रेडो पैरेटो? सैमुअल पी हंटिंगटन सर। सही जवाब। अगला गौरव के लिए, मैंने तो वैसे ही लगाया था सर, ठीक हो गया फिर। गुड। चलिए इसका भी पूनम तुम्हें बताते चलो आंसर की के अकॉर्डिंगली। सैमुअल पी हंटिंगटन ने कौन सी लिखी है? मैच द कॉलम्स का है ये। सर पूरे ऑप्शन दिखा दो ना सर, फिर बता दूंगा सर। आगे स्क्रीन पे, जी सर। सर मेरे को इसमें इसका पता था सर, जॉन रोल्स का कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है, और समीर आमिन का पता था सर डिपेंडेंसी। इनके बेस पे लगा दिया सर मैंने। और रोनाल्ड चिल्किट का क्या आएगा फिर? क्या सर? रोनाल्ड एंड चिल्किट ने क्या बोला है? सर पॉलिटिकल इकोनॉमी सर। पॉलिटिकल इकोनॉमी का है। और सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्या कहा है? ये सर फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन सर। ठीक है, हो गया सारा ये। अगला भी मैच द कॉलम्स का है, इसके अंदर ही कॉलम तुम्हें बता दो सभी को। पैरेटो, सर ये गलत हो गया सर, मेरे को मैक्स वेबर का पता था सर कि ब्यूरोक्रेसी आएगा सर। कोई नहीं, इसका सही आंसर बता दो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने क्या कहा है? ओके सर। पैरेटो, कार्ल डॉयच, मैक्स वेबर और सर डेविड पूरा एप्टर। दिखाना सर ऑप्शन। आ गया स्क्रीन पे सारा ये। नहीं आया सर। अभी आ गया सर। जी सर। सर इसका पैरेटो का तो सर ये आएगा सर, सर्कुलेशन ऑफ अलाइट्स सर। यस, पैरेटो का अभिजन सिद्धांत हो गया। डेविड एप्टर यस का सर। ये आधुनिकीकरण सिद्धांत। सर इसका ही होगा सर, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन सर। संचार सिद्धांत, राजनीति संचार, यस डेविड सर। एप्टर ने दिया। और मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी सर। बिल्कुल ठीक। मैक्स वेबर में 3 तरह की ब्यूरोक्रेसी थी। डेविड एप्टर का सर मॉडर्नाइजेशन सर, पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डेविड एप्टर ने मॉडर्नाइजेशन दिया है। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आकाश, हाउ आर यू? चलो फाइन। आगे पार्टिसिपेट करो। अगला क्वेश्चन ले आते हैं स्क्रीन पे। करेक्ट सीक्वेंस क्या है फॉलोइंग का? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बस ईयर बताते जाएंगे सब लोग। 1991 सर शायद सर। 1991 बिल्कुल ठीक। किससे बने थे ये? क्या सर? कॉमनवेल्थ जो ऑफ सर ये ग्रेट, जो इंग्लैंड से सर वो थे ना रशिया सर, से जो रशिया के टुकड़े हुए थे, उन सभी को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा जाता है। इसका ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं है। और ये कितने थे? 15। पहले सोवियत संघ था, उसकी जगह 15 टुकड़े हो गए थे। सबसे बड़ा टुकड़ा रूस बन गया था। विभाजन से पहले भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश था, और 15 टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद एक टुकड़ा जो रूस बचा सबसे बड़ा, वो अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
सोचो पहले कितना बड़ा होगा। फिर सिविल राइट कॉमनवेल्थ कंट्री वो भी तो आती है, ब्रिटेन वो वगैरह। अलग है, वो कॉमनवेल्थ नेशंस है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, CIS। ठीक दही दही और छाछ को अलग अलग रखो, मिक्स ना करो। ठीक है। ओके सर। सिविल राइट्स मूवमेंट इन USA, ये कब हुआ? 1920-22 में आंदोलन चला नागरिक अधिकारों के लिए। पहले भारत के जनरल इलेक्शंस कब हुए? आकाश तुम बताओ। 1952 में सर, 1950 51-52 में सर। यस 52 में हाँ हुए थे। जी। क्या हो गया? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, गौरव में क्रांति, ब्रिटेन में। गौरव तुम बताओ। मेरे को पता है चलो तुम बताओ कौन? अभी सर, 1688 आएगा सर। बिल्कुल सही। 1688 तो उस टाइम पे कौन सा फिलोसोफर था हमारा जिसको लॉक। यस जॉन लॉक, बिल्कुल ठीक। अब द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये पूनम तुम इसी का आंसर सॉल्व कर दो। सबसे पहले डिज़रेली, डिज़रेली सर। उसके बाद ये चर्चिल सर। चर्चिल, फिर ये जो महिला ये उसके सर, बाद मिसेस मार्garet मार्गरेट थ्रेचर, और उसके बाद में ये सर, ये टोनी ब्लेयर सूचना राष्ट्र में। और मिसेस मार्गरेट थ्रेचर का जो टाइम था वो था 1980 से 90 का टाइम था। और सर ये फर्स्ट क्या थी सर? मेरे को ये नहीं पता सर, पढ़ रखा है क्या मिसेस थी। मार्गरेट थ्रेचर वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्गरेट थ्रेचर 1980 में बनी थी, 80 से 90 तक 10 साल तक रही थी। और पता नहीं, तो ये प्रेसिडेंट थी सर, ये पता नहीं वो शायद लेडी प्राइम मिनिस्टर रही होगी फर्स्ट। फर्स्ट सर, फर्स्ट लेडी रही होगी प्राइम मिनिस्टर। यस सर, पूरे विश्व में फर्स्ट है सर। ठीक है, कौन विषय नंबर? मिसेस मार्गरेट थ्रेचर। ये मार्गरेट थ्रेचर। और इसने कहा था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, और सारी चीजों को इसने प्राइवेटाइज कर दिया था। और ये क्या कर किया था? ये क्या कर किया था कि मैं अखबार को प्राइवेटाइज भी करूंगी और देश की आम आदमी को अखबार सस्ते में दिलाऊंगी, एंड शी हैज डन इट। ठीक है, और टोनी ब्लेयर उसके बाद में आया था, और अभी बोरिस जॉनसन है जिन्होंने आज ही, यानी कि आज तारीख है 7 जुलाई 2022, आज रिजाइन किया है पार्टी के हेड से, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे टिल अक्टूबर। ऐसा क्या हो सर? वहां पे टांग खींच चलती रहती है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर हुआ, उसकी पार्टी के लोगों ने बगावत कर दी और किसी और को बनाएंगे। लेकिन वो अभी पार्टी के पद से, पार्टी हेड से हट गए हैं। पर जब तक नई इलेक्शन होकर नया PM नहीं आता, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे अक्टूबर तक। इलेक्शन सर वो पार्टी बनाएगी उनको प्रधानमंत्री उनका, क्योंकि उनका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारे कथन कारक हैं क्या कि, चलिए आकाश तुम्हारे लिए क्वेश्चन कि जो ब्रिटेन में अपर हाउसेस है, लोअर हाउस है, हेरिडिटरी वंशानुगत बनाया जाता है उसको, वह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है लोअर हाउस, क्योंकि उसमें वंशानुगत आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है लोअर हाउस का सिलेक्शन। इसका कारण, समानता का अर्थ है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस की जो विशेष सुविधाएं हैं उनको उनकी समाप्ति की जाए, ये होती है समानता। सही है, बिल्कुल सही, ठीक है, दोनों सही और सही व्याख्या भी है। अगली कथन कारक गौरव तुम्हारे लिए। एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार जो वर्ग और संपत्ति का जो
संपत्ति में के हिसाब से लोगों में फर्क नहीं करती। सही प्रजातांत्रिक देश में, क्योंकि हमें वोट डालने होते हैं तो हम ये जेस मिल की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के पास संपत्ति है तो ज्यादा प्रॉपर्टी ज्यादा वोट देगा, कोई क्लास का है तो वोट देगा, दूसरी क्लास का है तो वोट नहीं देगा। ऐसा डिस्टिंक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं किया जाता। कारण एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वोट देने का अधिकार और राजनीति में भाग लेने का अधिकार इस बात से डिटरमिन किया जाता है कि वह एक बालिग व्यक्ति है। बालिग यानी वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट पर्सन। ठीक है सर, सही है। पूनम इसके आंसर की के अकॉर्डिंग यही है, मैं भूल गया हूँ, यही लग रहा है। नहीं सर, क्या है आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें? सर इसका बी आएगा सर। ये यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है मगर ये सही व्याख्या सही है, व्याख्या सही नहीं है व्याख्या सर। सही नहीं है सर। हाँ ये इसकी मेरे को व्याख्या- सही लग रहा है व्याख्या सर, सही बी तो आएगा है। सर, क्योंकि दोनों व्याख्या ठीक है ना सही तो सर। है सर। सर अडल्ट को ही होता है सर, इस- डेमोक्रेसी में वोट का राइट नहीं, टू ऊपर वोट। कुछ और बोल रखा है ना। हाँ ऊपर तो वो बोल रखा है कि संपत्ति हाँ, संपत्ति जो का बोल रखा है। अगले अगले क्या है कंट्री कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सही लग रहा है। चलो इसके बारे में बाद में विचार करेंगे क्यों होनी चाहिए अलग। वैसे मेरे ख्याल से यही होनी चाहिए थी, बट आंसर की के अकॉर्डिंगली भी दिया हुआ है। एक बार इसको हम छोड़ देते हैं विचार करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूनम के लिए, ये टेक्निकल क्वेश्चन सिंपल, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1964 सर। ठीक है। एनिलेशन ऑफ कास्ट की रचना किसने की गौरव तुम्हारे लिए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कौन सा सर? एनिलेशन ऑफ कास्ट, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? एम एन रॉय, सी आर दास, अंबेडकर या फिर मोहनदास करमचंद गांधी? एनिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट के ऊपर तो या तो महात्मा गांधी ने बोला है या अंबेडकर ने बोला है। अंबेडकर सही जवाब है, आंसर सी अंबेडकर। आकाश तुम्हारे लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? 320, 324, 326, 330, 324 से 329 होगा ना सर ये? 324 आएगा। 324 324 है। बिल्कुल ठीक। 326 तो वो आ जाता है मौलिक अधिकार को नहीं, लेके। मैं ये बोल रही थी 300 मतलब 24 से 329 इलेक्शन कमीशन से ही हाँ related है ना 324 से सारे 29 तक है। बिल्कुल ठीक। 24 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना बताई हुई है कि चुनाव हाँ। करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन होगा। अगला पूनम के लिए, किसने लिखा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन? डोनाल्ड स्मिथ, रजनी कोठारी, ग्रैनविल ऑस्टन या फिर पानिकर? आंसर की के अकॉर्डिंगली क्या है? ग्रैनविल ऑस्टन। ग्रैनविल ऑस्टन सर। ऑस्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने का है नहीं। कथन कारक है एक बार तुम्हारे लिए, एक राज्य का गवर्नर मुख्यमंत्री को कभी भी एक राज्य के गवर्नर को मुख्यमंत्री द्वारा डिसमिस नहीं किया जा सकता। कारण गवर्नर इलेक्ट नहीं किया जाता। यानी कि गवर्नर का निर्वाचन नहीं किया जाता। सर अपॉइंट किया जाता है ना गवर्नर को तो सर? यस, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है और गवर्नर आगे मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है। सिर्फ राष्ट्रपति का निर्वाचन किया, सिर्फ गवर्नर का, सिर्फ प्रेसिडेंट का निर्वाचन किया जाता है। प्रेसिडेंट सर सीएम तो नहीं हटा सकता। स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है, क्योंकि गवर्नर का निर्वाचन नहीं किया जाता। सॉरी, यस यस, गवर्नर ये भी तो सही है ना सर, द गवर्नर इज नॉट निर्वाचन इलेक्टेड। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। द गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या सही क्यों नहीं है? क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया है
और गवर्नर ने आगे मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया है। तो जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया हो, आप उस अथॉरिटी को डिसमिस कभी भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सिंपल हायरार्की का सिस्टम सर बना हुआ मेरे है। को जाना होगा सर अभी। ओके